लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग होता है आदमी का नेत्र। और ये क्लास 10th में हम लोगों ने इसका जो चैप्टर पढ़ा था वो रंग बिरंगा संसार पढ़ा था। तो जैसे ही आप अपनी आँख को खोलते हैं ये जो दुनिया दिखती है वो रंग बिरंगी दिखने लगती है। और ये जो हमारा आँख है यह एक प्राकृतिक कैमरा होता है। यह प्राकृतिक कैमरे की भांति कार्य करता है। अभी जो यहाँ पे वीडियो बन रहा है यह एक मानव निर्मित कैमरा है। इसमें भी दिमाग है और यहाँ पर जो आँख है, आँख का काम होता है देखना और आँख से जुड़ी होती हैं प्रकाश सिराएं और वो प्रकाश सिराओं का संबंध होता है मस्तिष्क में। आँख देखेगी और आँख का संपर्क है दिमाग से, दिमाग पर जाएगा, दिमाग बताएगा ये हमारा है चूहा और हाथ का क्या करेगा, उसको तुरंत बना देगा, ये बन गया हमारा चूहा। ऐसे तो इस तरीके से देखिए काम कितने लोगों का हुआ यहाँ पे। आँख देखा और दिमाग बताया और हाथ ने कर दिया। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया तो समझ लीजिए ये चूहा बनने वाला नहीं है। आँख देख लिया, दिमाग बताया ही नहीं तो हाथ बनाएगा कैसे। तो सबसे बड़ी भूमिका है आँख की, सबसे बड़ी भूमिका है दिमाग की और सबसे बड़ी भूमिका है हाथ की। यानी यहाँ पे कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो ये चूहा बनने वाला नहीं है। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरा है। जैसे ही हमारी पलक देखते हैं ना, जैसे ही उठती है प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, वस्तु का प्रकाश, और उस वस्तु का प्रकाश जैसे ही कार्निया से गुजरता हुआ उस लेंस पर पड़ेगा तो लेंस उसका बना देगा उस रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब। आँख में होता है उत्तल लेंस। सबसे पहले हम लोग एक मानव नेत्र किस तरीके से बनाएंगे, अगर एग्जाम में आ गया कि मानव नेत्र कैसे बनेगा तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र का ही निर्माण कर लें। सबसे पहले हम लोग आसान तरीके से कैसे मानव नेत्र बनाएं, 10 सेकंड में मानव नेत्र कैसे बनाएं। देखिए सबसे पहले एक उत्तल पृष्ठ बनाएंगे। इस तरीके से उत्तल पृष्ठ बना लिया। अब क्या करेंगे, एक गोला इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे यहाँ पर रोक दीजिए, फिर इसको यहाँ खींचिए, यहाँ पर रोक दीजिए और ये दो सिराएं ऐसे बना दीजिए। बन गया ना। अब यहाँ पर एक उत्तल लेंस बनाइए इस तरीके से। उत्तल लेंस बना। अगर ये उत्तल लेंस बन गया तो एक लाइन ऐसे ले आइए इस तरीके से। फिर इसको यहाँ पे ऐसे करने के बाद इस तरीके से ऐसे हम लोग घुमा दें। घुमा। अब यहाँ पर ये एक मोटी रेखा आएगी इस तरीके से। ये मस्तिष्क को चली जाएगी। ये रेखा यहाँ पे मोटी रहती है और ऐसे ही यहाँ पे रहेगी। ये रेखा इस तरीके से मस्तिष्क में चली जाएगी। ये है हमारा प्रकाश सिराएं जो कि मस्तिष्क में जाती हैं। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा
कांचा, ये क्या बोलते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव। इसका कार्य क्या होता है नेत्रोद या जलीय द्रव का? ये जो आप आइरिस या परितारिका देख रहे हैं, ये आइरिस या परितारिका को फ्रिक्शन फ्री रखता है। फ्रिक्शन फ्री का मतलब है कि आपके आँख को सिकुड़ने में मदद करता है ये जल। और ये छिद्र कौन सा है? ये पुतली अथवा नेत्र तारा है। हम पलक को हटाकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पलके नहीं है। पलक को हटा दिया जाए तो जो नेत्र है आपके अंदर, उसी को मैंने बनाया है। तो इस तरीके से ये मानव नेत्र बन जाता है। इसमें देखिए आँख का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो सबसे मजबूत होता है। इस भाग को हम लोग दृढ़ पटल बोलते हैं। मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। यह पटल श्वेत एवं अपारदर्शी होता है जो कि मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर समझिएगा इसकी डिफिनीशन। मानव नेत्र के गोलक के सबसे बाहरी भाग श्वेत एवं अपारदर्शी होता है जो कि गोलक के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। ऐसे पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। अब देखिए ये जो है दूसरा पटल रक्तक पटल बोला जाता है। रक्तक पटल, ये रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे के भाग को रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे के भाग को रक्तक पटल कहते हैं। अगला भाग क्या है हमारा? ये रेटिना है। रेटिना, रेटिना, रेटिना क्या होता है भाई? रक्तक पटल के भीतर के भाग को रेटिना कहते हैं। इसी भाग पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब रेटिना देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, लेकिन क्या हर जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या? ऐसा नहीं है। किस पॉइंट पे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और रेटिना का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता? तो यहाँ देखिए, इसी रेटिना का एक बिंदु ऐसा होगा, यहाँ पे कहीं मान लें, इस बिंदु को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु, पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु है, रेटिना का ऐसा बिंदु है जहाँ पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। सुग्राहिता का मतलब यहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है। यानी जब आपको कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सही दिखाई पड़े तो समझ जाइएगा उस व्यक्ति का आपके नेत्र के अंदर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? पीत बिंदु पर। और जब आदमी सामने खड़ा हो और आपको प्रतिबिंब बिल्कुल ना दिखाई पड़ता हो, तब समझ लीजिए वो हो जाएगा अंधबिंदु। अंधबिंदु, आदमी सामने है फिर भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अंधबिंदु पर। यानी रेटिना का ऐसा बिंदु जहां पर प्रतिबिंब की सुग्राहिता शून्य होती है। शून्य का मतलब वहां पर प्रतिबिंब
दिखाई नहीं देता, वहाँ पर बनता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बिंदु को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो खोखला भाग देख रहे हैं, इसमें ये होता है, इसका नाम होता है काचाभ कच्छ। काचाभ कच्छ, और उसमें उपस्थित होता है काचाभ द्रव। काचाभ कच्छ के अंदर उपस्थित होता है काचाभ द्रव। यह गाढ़ा एवं चमकीला होता है, जो कि आंतरिक परावर्तन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। जैसे अभी आप कभी कभार सोकर जैसे उठे, बाहर निकले, आपने सोकर उठा, जब सो रहे थे उस समय आपके आँख में किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं जा रहा था, और जैसे ही आपने सोकर उठा, धूप एकदम बराबर निकल रहा था, दोपहर का दिन था, बाहर निकला तो आप अपनी आँख को सिकुड़ा कर आप खोल रहे हैं और देख रहे हैं, फिर भी आपको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। धुंधला धुंधला कैसे दिखाई पड़ा? क्योंकि आप अचानक सोकर उठे तो आपका जो पुतली या नेत्र तारा है वो कम ही खुलेगा, उतना खुलेगा जितना उसको प्रकाश सहने में सामर्थ्य हो। सहने का मतलब है कि उतना ही खुलेगा जितना हमारा जो अंदर काचाभ कच्छ है, काचाभ द्रव है, वो प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर सके। ज़्यादा कभी कभार प्रकाश जब आ जाता है हमारे आँख के सामने तो उसको कंट्रोल कौन करता है? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब उतना ही देगा जितना हमें ज़रूरत है। वो आंतरिक परावर्तन को क्या करता है? रोक देता है, चकाचौंध से बचाता है। कौन बचाता है? काचाभ द्रव। आपके आँख में कोई ऐसे टार्च मार दे, कुछ समय के लिए आप चकाचौंध हो जाएगा, आपको कलर बदल बदल के दिखेगा या फिर आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। फिर कुछ समय बाद सही क्यों हो जाता है? क्योंकि उस किरणों को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? काचाभ द्रव। ठीक है ना? ये किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। काचाभ द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? और यहाँ पे ये जो जलीय द्रव है इसका अपवर्तनांक 1.36। भिन्न भिन्न द्रवों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। तो यहाँ देखिए, काचाभ कच्छ के अंदर उपस्थित द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। यह गाढ़ा एवं चमकीला होता है और यह आंतरिक परावर्तन को रोकने का प्रयास करता है, रोकने का काम करता है, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। अब आ जाइए, ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसका क्या नाम है? आइरिस या परितारिका। ये क्या है? बीच वाला भाग पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा। ये द्रव क्या है? और इसका दूसरा क्या नाम है? नेत्रोद। क्या नाम है? नेत्रोद। ये सबसे बाहरी भाग क्या है? ये कार्निया है। ध्यान दीजिएगा,
मानव, ये कार्निया की डिफिनेशन समझिएगा साधारण शब्दों में और तुरंत दिमाग में ऑब्जर्व कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग पारदर्शी होता है, इसी भाग से प्रकाश के अंदर प्रवेश करती हैं। पहले किससे मिलना पड़ेगा? कार्निया से। कार्निया से प्रकाश किरण किससे गुजरेंगी? जलीय द्रव। जलीय द्रव से होते हुए यहाँ पे इस उत्तल लेंस में थोड़ा सा छिद्र है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा ये है, ठीक। ये है पुतली या नेत्र तारा, ये है अब देखिए, हमने कहा मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो आप काला काला देख रहे हैं, वाइट वाला नहीं, काला वाला पूरा, उस काले के अंदर एक छोटा नीला नीला भाग देते हैं, वो पुतली या नेत्र तारा है। और जो पूरा काला है, काला भाग पूरा सफ़ेद के बगल, वो जो पूरा काला है उसे क्या बोलते हैं? कार्निया। और कार्निया के बाद क्या होता है? नेत्रोद या जलीय द्रव। फिर उस जलीय द्रव के पीछे किसमें छिद्र होता है? उत्तल लेंस में। ये उत्तल लेंस मांसपेशियों का बना होता है। और इसी पुतली या नेत्र तारा के बगल में क्या होता है? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका का काम क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। ये भी एक मांसपेशियां हैं, ये भी मांसपेशियां हैं। ये दोनों, जब आप ज़्यादा आपके आँख पर कोई टार्च मार दे तो आपको कम प्रकाश चाहिए, और वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। भाई टार्च सीधा सीधा हाइलोजन मार दिया आँख में तो हमारी आँख उस प्रकाश को सहने में असमर्थ होती है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ये आइरिस या परितारिका। पहले तो ये प्रयास करता है कि प्रकाश अंदर कम से कम जाए। तो कम से कम कैसे जाएगा? ये तुरंत ये मांसपेशियां सिकुड़ के ये पुतली या नेत्र तारा का जो होल है, जो जगह है, उसको क्या कर देता है? छोटा। यह कम प्रकाश में अधिक खुलता है और अधिक प्रकाश में कम खुलता है। अभी आँख, आप किसी अंधेरे में जाइए तो आप अपनी आँख को ज़्यादा ओपन करते हैं, उजाले में जाते हैं तो अपनी आँख को कम खोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम ज़्यादा उजाले में जाते हैं तो हम लोगों को प्रकाश कम चाहिए, इसलिए हम अपना आइरिस या परितारिका क्या करते हैं? सिकोड़ते हैं। और जैसे ही आइरिस या परितारिका सिकोड़ेंगे, ये पुतली या नेत्र तारा का जो छोटा सा छिद्र है वो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे द्रव क्यों भरे होते हैं? ये द्रव इसलिए भरे होते हैं क्योंकि ये आइरिस या परितारिका अगर द्रव नहीं होगा तो इसको सिकोड़ने में सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए द्रव भरा होता है। तो इसकी डिफिनीशन फिर समझिएगा। कार्निया क्या होता है भाई? मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कार्निया कहते हैं। इसी भाग से प्रकाश किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। दूसरा चीज देखिए, ये जलीय द्रव है। कार्निया और आइरिस के बीच में उपस्थित द्रव को, कार्निया और आइरिस के बीच में उपस्थित द्रव को आइरिस या क्या बोलते हैं? नेत्रोद या जलीय द्रव। कार्निया एवं आइरिस के बीच में उपस्थित द्रव को नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा क्या है? उत्तल लेंस में एक पतला सा छिद्र होता है,
जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसी छिद्र से प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए ये आइरिस या परितारिका किसे कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा के बगल में मांसपेशियों का बना छड़ी जैसा एक भाग होता है जो कि यह अधिक से अधिक प्रकाश को रोकने में सहायता प्रदान करता है। इसका कार्य होता है कि जब ज़्यादा हमारे आँख पर प्रकाश किरण पड़ती है तो यह पुतली या नेत्र तारा के छिद्रों को कम कर देता है। यह कम प्रकाश में छिद्र बढ़ाने का काम अधिक करता है और अधिक प्रकाश में छिद्र कम करने का प्रयास करता है। ओके, अब आगे देखिए तो यहाँ पर रही हमारी ये आइरिस या परितारिका। देखिए मानव नेत्र का कार्य क्या होता है, जरा यहाँ पे देखिए। पहले इसमें देखिए सबसे पहले एक मानव नेत्र इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक उत्तल लेंस, वस्तु यहाँ पर हमारा स्थित है, ये वस्तु है। इस वस्तु का नाम है AB। देखिए अंदर कहाँ पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही प्रकाश किरण ये चलेगी, अपवर्तन के पश्चात आप जानते हैं कि फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब एक प्रकाश किरण नीचे से गुजार देते हैं, आभासी, तो ये भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। और दूसरी किरण कहाँ से डालेंगे, प्रकाशी केंद्र से, तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा A'। आप देख रहे हो वस्तु सीधा है और उसका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। ये B' और ये हो जाएगा A'। वस्तु ऐसे है, ऐसे, और प्रतिबिंब इस तरीके से बना हुआ है। तो नेत्र के कार्य में हम लोग लिखेंगे, जब कोई वस्तु या मानव नेत्र एक कैमरे के भांति कार्य करता है, जैसे ही मानव नेत्र की आँख की पलक खुलती है, वस्तु का प्रकाश रेटिना से, ये कार्निया से प्रवेश करता हुआ लेंस पर पड़ता है। तो अपवर्तन के पश्चात वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उसके रेटिना पर प्राप्त होता है। लिखिए यही कार्य है इसका।